दोस्तों स्टडी टू पॉइंट फ्री एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 लेके आया हूं। जैसा कि मैंने पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, मैंने 20 कल डिस्कस कर चुका हूँ, आज 21 से स्टार्ट होगा। चलिए 21, पंचायती राज विषय किस सूची में है? कौन सी सूची में? राज्य सूची में। पंचायती राज विषय किन सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। दोस्तों 3 प्रकार के सूची होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहला क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में कितने विषय है? 98 है। और क्या आता है? एक राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में आपको 62 है विषय। और समवर्ती सूची आती है, और समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची इसमें कितने विषय है? 52। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड जैसे वन किस में आएंगे, पुलिस किस में आएंगे, वन क्या वन संघ में आ जाएंगे, पुलिस किस में? राज्य में आ जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज व्यवस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती है? तो सरकारी अनुदान पे। चलिए अगला देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए आम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। 73वें संशोधन में। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष। वर्ष से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे विधानसभा की आयु कितनी होती है? तो 25 होते हैं। जैसे राज्यसभा के लिए 35 होते हैं, लोकसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पे? चेन्नई में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। चेन्नई में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायतों की आय स्रोत क्या है? मेला और बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय स्रोत क्या है? मेला और बाजार कर। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है? 27 है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें एक आपको और छांटना है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। यदि पंचायत को भंग किया जाए तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह, यानी 6 महीने के अंदर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। पंचायती समिति का जो गठन होता है कौन सा स्तर होता है? प्रखंड स्तर पर इसे नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। 30, पंचायती राज प्रणाली में प्रथम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला स्तर जो 3 प्रकार के हैं त्रिस्तरीय में, पर अध्यक्षों की पद का आरक्षण किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? विधानसभा के द्वारा। विधानसभा के द्वारा। चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट देखते हैं किससे? पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। चलिए, नगर पालिका संविधान के 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नगर पालिका 18 विषयों पर अपना कानून बना सकती है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका किस में है? 12वीं अनुसूची में। वो 18 विषयों पर अपने कानून बना सकती है। चलिए आपको पता होना चाहिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1991
को लोकसभा में 2 बार लिखा गया, और 23 दिसंबर 1991 को राज्यसभा में पारित किया गया। यानी क्या, नेक्स्ट डे फर्स्ट में लोकसभा में, तुरंत नेक्स्ट डे क्या राज्यसभा में पारित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, 2 दिन में दोनों में। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों से 73वें संविधान द्वारा पंचायती राज और 74वें संविधान द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रधानमंत्री थे उस समय, पीवी नरसिम्हा राव। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, इस पीवी नरसिम्हा राव और एक क्या था, एचडी देवगौड़ा, 2 ऐसे प्रधानमंत्री से जब उन्हें नियुक्ति की गई थी तो उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। आपको डेट पता होना चाहिए, 24 अप्रैल 1993 को कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। चलिए 1 जून 1993 ईस्वी को नगर पालिका को कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, ये भी पता होना चाहिए आपको। 1 जून 1993 को नगर पालिका को कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने वाला पहला राज्य कौन था, कर्नाटक थे। पहला राज्य कौन था, कर्नाटक। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पिछले पार्ट 1 में डिस्कस किया, क्या था कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया, क्या था, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में था। फिर एक क्या था, संपूर्ण पूरे राज्य में, वो कौन सा स्टेट था जो पूरे राज्य में लागू किया गया, वो क्या था, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तीनों डिफरेंस है, तीनों को पता होना चाहिए। वे 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है, कर्नाटक है। ये तीनों पता होना चाहिए आपके। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती चुनाव करने वाला पहला राज्य क्या था, मध्य प्रदेश था। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य क्या था, मध्य प्रदेश। ये क्या है, अधिनियम निर्माण करने वाला पहला कर्नाटक है, ये पंचायती चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए सारा स्टेट के बारे में, किसमें क्या हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज के लिए 16 अनुच्छेद है। ये आपको पता होना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 243 क से लेकर 9 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 18 अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 18 अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से संबंधित, जैसे रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिससे एग्जाम में आते हैं, ये पता होना चाहिए कुछ, जैसे 243 क में किसका वर्णन किया गया है, ग्राम सभा के गठन का, इसमें जिक्र किया गया है। क्या 243 क में, 243 ख में किसका जिक्र किया गया है, पंचायत का गठन होना चाहिए, किसमें है, 273 के ख में। चलिए अगला देखते हैं। 243 ग में क्या है, पंचायत की संरचना, माने पंचायत किस टाइप का होना चाहिए, ये सब क्या पूरा उल्लेखित किस में है, 243 ग में है, इसकी संरचना के बारे में। 243 ग में क्या है, विभिन्न स्थानों का आरक्षण, माने किस स्थान पे कितना आरक्षण होना चाहिए, किसमें है, 243 के घ में वर्णन है। चलिए आप लोग आरक्षण के बारे में कुछ देखते हैं, किसमें किस प्रकार का है। चलिए आरक्षण संख्या के कुल, आरक्षण की संख्या जितना है इसके कुल संख्या का कम से कम 1/3 यानी 1/3 स्थान अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अब लोग सही से समझ लीजिए, आरक्षण संख्या के कुल संख्या के कम से कम 1/3 यानी 1/3, जितने भी आरक्षण होगी उसका 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की स्त्री के लिए आरक्षित रहेगी, ये जिक्र है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला स्तर पर
अध्यक्षों की पदों का आरक्षण विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्राम सभा हुआ, पंचायत समिति हुआ और जिला स्तर, जो 3 प्रकार के हैं, इस पर जो अध्यक्ष होती है, अध्यक्ष पद जो होता है, इसका आरक्षण विधानसभा द्वारा क्या, विधानसभा इसको निर्धारित करेगी। चलिए अगला देखते हैं। राज्य विधानमंडल पिछले वर्ग के नागरिकों के सभी वर्ग के पंचायती राज में विभिन्न स्थानों का आरक्षण उपलब्ध कराती है। राज्य विधानमंडल जो होता है, जो पिछले नागरिक होते हैं, पिछले वर्ग के सभी जितने भी वर्ग होते हैं, उसके पंचायती राज में विभिन्न स्थानों का आरक्षण उपलब्ध कराती है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ही बेनिफिट पहुंच सके। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मालूम पड़ सके। थैंक यू। फिर हम लोग कल पार्ट 3 भी लाएंगे हम, जिसमें और भी कुछ देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ नोट। तब तक के लिए